नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अच्छे और बुरे कामों के बारे में जो 2014 से लेकर 2025 तक हुए हैं। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए, कुछ ने देश के विकास में मदद की तो कुछ पर सवाल उठाए गए। तो आइए जानते हैं बीजेपी के अच्छे और बुरे कामों के बारे में। उससे पहले मेरा नाम किशन शर्मा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल किशन पंडित ऑफिशियल देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों के बारे में। सबसे पहला काम स्वच्छ भारत अभियान। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश को स्वच्छ बनाना था। इस अभियान ने लाखों शौचालयों का निर्माण किया और सफाई के प्रति जन जागरूकता बढ़ाई। दूसरा काम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी। 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिससे भारत के टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने में मदद मिली। इसने व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा पहुंचाया और टैक्स कलेक्शन को मजबूत किया। तीसरा काम डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी भारत में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना था। इस योजना ने इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाया और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया। चौथा काम प्रधानमंत्री जन धन योजना। 2014 में शुरू हुई जन धन योजना ने करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। इस योजना के तहत गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग भी बैंक खाते खोल सके, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाया। पांचवा काम सर्जिकल स्ट्राइक। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जिसमें आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई भारतीय सुरक्षा बलों की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी की सशक्तता को दर्शाता है। छठा काम 3 तलाक खत्म करना। नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक जैसी कुरीति को इस्लाम धर्म से खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को सशक्त किया। सातवां काम कश्मीर से धारा 370 को खत्म करना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया गया, जिससे देश को मजबूती मिली। चलिए अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बुरे कामों के बारे में। सबसे पहला काम नोटबंदी। 2016 में सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को रद्द कर दिया। ये निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया था, लेकिन इससे आम जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बैंक और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगी और कई छोटे व्यापारियों को नुकसान भी हुआ। दूसरा काम कृषि कानून। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने 3 कृषि कानूनों को पारित किया, जिसका विरोध देश भर में हुआ। किसानों ने इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया और आखिरकार सरकार को इन्हें वापस लेना पड़ा। ये मुद्दा पार्टी के लिए राजनीतिक दृष्टि से एक बड़ा नुकसान था। तीसरा कोविड-19 महामारी का प्रबंधन। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाए गए। लॉकडाउन के दौरान लाखों मजदूरों को घर लौटने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ी और सरकार की तैयारियों को भी लेकर आलोचनाएं हुई। हालांकि इसमें सरकार की तारीफ भी होती है कि उन्होंने कोविड-19 जैसे महामारी से देश को बचाने में काफ़ी मदद की। चौथा काम CAA और NRC। नागरिकता संशोधन कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC पर बीजेपी की नीति ने देश में व्यापक विरोध को जन्म दिया। इन कानूनों को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच तनाव पैदा हुआ, खासकर मुस्लिम समुदाय में असंतोष बढ़ा। पांचवा काम धार्मिक ध्रुवीकरण। बीजेपी पर यह आरोप भी लगा कि पार्टी ने अपनी राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। चुनावी मौसम में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच विभाजन को बढ़ावा देने वाले बयान और घटनाएं पार्टी की छवि को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कई अच्छे और बुरे काम हुए, जहां एक और बीजेपी ने कई सुधारों और योजनाओं के जरिए देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की, वहीं कुछ फैसलों ने राजनीतिक और सामाजिक असंतोष भी उत्पन्न किया। हर सरकार के फैसले कुछ लोगों को प्रभावित करते हैं और कुछ आलोचनाओं का शिकार होते हैं। आपका इस विषय पर क्या विचार है? कि आप बीजेपी के निर्णयों से देश को फायदा हुआ है या कुछ बदलाव की ज़रूरत है? कृपया हमें अपने कमेंट में राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।